हमारे साथ में प्रवेश यादव जी हैं आज इंडिया न्यूज़ बिजनेस के इस फाउंडर्स मीट में। और प्रवेश जी से समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, किस समस्या का समाधान कर रहे हैं और उनकी अपनी जर्नी के बारे में। प्रवेश जी, अपने I'm बारे में Parvesh Kumar Yadav, and having 35 years experience in the export industry as well as finances and manufacturing. Mostly, I was in the export import uh, because my father had passed away when I was just 13. So I dropped my classes in just 8th class. So I'm just 8th class pass, but I'm like a CA who can analyze the financial reports, etc. And also introduce my clients like corporate ki how they can balance their finances so we could get the loan, etc. That's what I want to say. I'm not MBA, but I have written many theories on the MBA management, and as well as there is so many things about me. And now in the last August I have established my company Privesh and Krishna Universe Private Limited. So it's dedicated uh, to provide the kind of grants and finance collaboration from the financial institutes. That's what I want to say. इंटरेस्टिंग, बहुत ज़बरदस्त बात है, ज़बरदस्त चीज़ बता रहे हैं प्रवेश जी कि 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई करी है, जी सर। उसके आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई उसके बाद है, नहीं। जो कि सर्कमस्टांसेस उसके बाद आपने चाहता बताया। तो मैं कंप्लीट कर सकता था बट नहीं किया। नहीं किया, ठीक और है। मुरादाबाद में सबसे पहला जो साइबर कैफे था मेरा 1999 में, वो मेरा था मुरादाबाद। तो होम टाउन। इंटरनेट का आपने पूरा फायदा उठाया है। या तो वहाँ से बहुत सारी एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो सीखा है आपने जो कुछ, ये तो निश्चित रूप से इंटरनेट से और बहुत सारी रिसर्च से और उससे किया होगा। हाँ, इंटरनेट से किया, बट मैं तो जो फादर मेरे एक्सपायर थे वो 93 में हो गए थे, तो इंटरनेट तो काफ़ी बाद में आया। बट मेरे साथ ये था कि मैंने अपनी क्लासें छोड़ी थी, लेकिन वर्चुअली इनफैक्ट कह सकते हैं कि काइंड ऑफ बुक्स में, लिटरेचर में, इंग्लिश में, इन सब चीज़ों को मैंने अपना इम्प्रूव करते चला गया था बहुत बढ़िया। तो टाइम टू टाइम। जब तक इंटरनेट नहीं आया था तब तक आप किताबें और बाकी चीज़ें करते रहे और सीखते मेरे रहे। साथ के जो फ्रेंड्स थे MBA वगैरह मतलब कर रहे थे, तो उनसे वो मुझसे सीखते थे आके कि भाई मुझे कैसे करना है, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग लाइन में था। तो उन लोगों को, और 13 साल का था उस टाइम में, जब मैंने एक हेल्परी के से स्टार्ट किया था। 2 रुपये पर घंटा मुझे मिलता था, जिसमें 20 घंटे कम से कम काम करना होता था, क्योंकि फैमिली अर्निंग की वजह से। तो उसके बाद फिर 6 महीने बाद मैंने पैकिंग कॉन्ट्रैक्टरशिप स्टार्ट की। पैकिंग कॉन्ट्रैक्टर से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। 99 में अपनी IT कंपनी खोली थी कैटलॉग की, और प्लस साथ में जो अपना साइबर कैफ़े अपना ओपन किया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग जर्नी, बहुत सारी चीज़ें आपने करी और खुद से करी, तो सेल्फ मेड मैन है अपने आप। तो औपचारिक शिक्षा जो उसको कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, वो आपने नहीं पूरी करी, लेकिन उसके बाद आपने लेकिन पढ़ाई में कहीं कहीं कमी नहीं रखी और बहुत सारी चीज़ें आपने अलग से सीखी हैं, किताबों से, लोगों से, दुनिया से। और अब आप लोगों की मदद कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल्स को ठीक करने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फाइनेंशियल भी, प्लस गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलती हैं काफ़ी सारी, कैपिटल सब्सिडीज़ है, PLI है, और इन सब चीज़ों में मैं हेल्प आउट करता हूँ। ठीक है, तो ये एक और बढ़िया गैप जिसको कि फिल कर रहे हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि हम अक्सर सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहीं खड़े होकर के कई हज़ार करोड़ रुपए की योजनाएं बता रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लॉन्च हो रही होती हैं सरकार की, जहाँ पे कि युवाओं के लिए है, छोटे उद्यमियों के लिए है, MSMEs के लिए, SMEs के लिए। लेकिन ये होंगी कहाँ पे, मिलेंगी कैसे, इसको किया कैसे जाएगा, अवेल कैसे किया जाए, कौन सा फॉर्म किस ऑफिस में जाना है, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ क्या है, किसको मिल सकता है, कितना मिल सकता है, उस पर बहुत एक गैप रहता है। वो अभी तक वो फिल नहीं हो पाया, उस पर बड़ी समस्या है। और सरकार खुद मानती है कि वहाँ तक पहुँचने में अभी तक दिक्कत, कोशिश हो रही है, डिजिटल में भी बहुत सारी चीज़ों करके इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ कहीं तो एक गैप है, और उस गैप को प्रवेश जी फिल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आपका जो क्लाइंट बेस होता है, आप जिन लोगों को मदद करते हैं, वो किस तबके से आते हैं, किस तरीके के लोग होते हैं? ज़्यादातर मेरे जो क्लाइंट हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, और मोस्टली एक्सपोर्टर्स को, टेक्सटाइल्स को, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको मैं कैटर करता हूँ। क्योंकि जो जैसे यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं काफ़ी, कि कहते हैं अपना कैपिटल सब्सिडी है 15% से लेके 25% तक, अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करें तो 25% तक, मतलब वो कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। लैंड पे सब्सिडी है 15 to 25%। वो डिपेंड करता है कि कहाँ जाके हम अपनी यूनिट खोलें। अगर सपोज नोएडा, गौतम बुद्ध
या एनसीआर टाइप का है, तो उसमें हमें 15% पे ही होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ इतनी आवश्यकता में नहीं है। तो और कोई बुंदेलखंड वगैरह जाके, अयोध्या जाके उस साइड खोलना है तो उनको 25% तक लैंड में एग्जाम्पशन है। और स्टाम्प ड्यूटी है, स्टाम्प ड्यूटी में 100% एग्जाम्पशन है। और कैपिटल सब्सिडी है, मशीनरी पे लोन अगर आप लेते हैं तो उसमें अप टू 7% तक मतलब यूपी गवर्नमेंट वापस कर रही है। ठीक सो है, देयर इज लॉट तो ऑफ। ये जो पूरा बिजनेस प्लान है वो प्रवेश जी बनवा देते हैं, क्योंकि इन्हें वो सारी चीजें पता है कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या छूट मिल सकती है। मैं तो इनिशियल स्टेप पे अगर जैसे कोई क्लाइंट मेरे पास आता तो मैं सीधा यूपी गवर्नमेंट से उनका एमओयू साइन करवाता हूँ, मेरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उनके यूपी गवर्नमेंट के साइन होने के बाद क्या होता है कि जिस क्राइटेरिया में वो अपना एलिजिबल होता चला जाता है, वो ग्रांट ऑलरेडी उसमें ऐड होनी वाह। शुरू हो जाती है। तो वो रास्ता बता देते हैं आप, और उससे बहुत आसानी हो जाती उससे होगी आसानी हो निश्चित रूप। जाती है। ठीक है, तो ये तो आसानी हुई, और ये वो चीजें हैं जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको कहाँ चैलेंज आता है, आपको किस तरीके की परेशानियां होती हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने business को? चैलेंजेस मेरे साथ ये है कि जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि टाइम, जो हमारी जो ये गवर्नमेंट है काइंड ऑफ कह सकते हैं कि बढ़िया गवर्नमेंट है हमारी। वो कहती है कि नहीं, आपने इंडस्ट्री लगा ली, सब कुछ कर लिया, बट आपको यू हैव टू परफॉर्म। अगर आपको ग्रांट्स लेनी है तो आपको परफॉर्म करना होगा। आप कितना जीएसटी रेवेन्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से 2 ईयर्स के अप्रोक्स पैसा आने में लग जाता है। सो देयर मैनी चैलेंजेस फॉर द तो सेम। ये सरकार को ध्यान और देना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स में मतलब मुझे कल मैं कानपुर था, फिर लखनऊ आया हूँ, फिर आफ्टर रिवर्ट बैक टू नोएडा। ठीक है, तो ये प्रवेश जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार को बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए हैं, और पहले समय में ये हॉलीडे कुछ कहते थे, टैक्स हॉलीडे या इस तरीके का एक कूलिंग पीरियड दिया जाता था कंपनीज को, कि जब उनको ग्रांट या कुछ मिलता था तो उसके बाद एक समय दिया जाता था 2 से 4 साल का, कि उसके बाद, क्योंकि वो टर्न अराउंड टाइम उतना होता है कि किसी भी कंपनी को चालू होने में, फिर उसका बिजनेस बढ़ने में, ग्रो होने में, और वो वाला। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये सरकारें आज अब थोड़ा जो है थोड़ा ज़्यादा, हाँ, उसके क्योंकि क्या था, अब ये पहले क्या होता था हमारे साथ कि फर्जी गवर्नमेंट भी वो बहुत होते थे। एक खेत के अंदर आपने बोर्ड टांग दिया है, और बोर्ड टांगने के बाद आपने जो है केवल कंपनी का नाम लिखा, फाइलें बन गई ढेर सारी, और उसके बाद ग्रांट से अप्रूव हुई। और आज की डेट में जो ग्रांट्स हैं हमारे साथ ज़्यादातर ऑनलाइन है। आपके पास सारा A to Z डाटा है, ई संचित हो रहा है। आपको जितने भी हम फाइलिंग करते हैं पूरा प्रॉपर होता है कि आप हमारी कौन सी स्टेज पे क्या फाइल है। ये भी एक बहुत बड़ा एजेंट है कि अगर 500 साल भी बाद भी अगर आप डाटा उठाएंगे तो फाइलें भी मिलेंगी। ये मोटे मोटे मंच हो जाते हैं जब हम काम करते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा करने का स्कोप नहीं फर्जीवाड़ा है, तो बिल्कुल नहीं है। ये नहीं है, लेकिन एक समस्या ये है कि जल्दी रिजल्ट चाहिए, सरकार ये कहती है। जल्दी रिजल्ट हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आपको परफॉर्म भी तो करना है ना। केवल आपने सपोज आपने यूनिट लगाई आज, 1 साल बाद नहीं है, तो गवर्नमेंट का वो पर्पज है। गवर्नमेंट का पर्पज है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए और जेन्युइन पर्सन ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन समस्या ये है कि वो डबल इंजन सरकार है। आप जिस प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जी। ज़रा स्पीड से चलती है, तो इसीलिए वो एक्सपेक्ट करती है कि आप भी स्पीड से जल्दी से बिल्कुल। बिजनेस लगाएं और उससे चला करके चला के दिखाएं, और परफॉर्म कर, ठीक है, परफॉर्मेंस का लेकिन बेस। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और उन लोगों के लिए, उद्यमियों को जो स्मॉल और MSME ज़्यादातर और लोगों को पता वाले, ही नहीं है इसका, इन हाँ, चीज़ों उनकी मदद करें, क्योंकि उनको ये योजना पता भी नहीं होती है और उसको कैसे करना है, और ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा जंजाल है, क्योंकि बहुत चैलेंज। सारी चीज़ें, और अभी आपने इतनी सारी चीज़ें एक लिस्ट में गिना दी कि कितने चीज़ें पे ग्रांट मिल सकता है, कितने तरीके की उनको छूट मिल सकती है, चाहे वो लैंड से लेकर के प्लांट मशीनरी से लेकर के उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर, या इनफैक्ट जो टेक्सटाइल पार्क अगर आप यूपी में आज कहीं लगाते हैं तो उस पर गवर्नमेंट की डायरेक्ट 50 करोड़ की सब्सिडी है। और लास्ट ईयर जब मैंने अटेंड किया था इनका इन्वेस्टर समिट थी, तो 40 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। और अभी फेब में ही इनका सब उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, तो उसमें से 10 लाख करोड़ रुपीज़ के ऑलरेडी ग्राउंड पे आ चुके हैं, वर्किंग में प्रोजेक्ट आ गए। मतलब 25% जो हमारा रेशो है गवर्नमेंट का, वो 25% उन्होंने रियलाइज़ कर लिए। बढ़िया, तो ये बहुत और आज अच्छा यूपी अगर आप देखें तो बहुत अलग लेवल पे है। कहाँ कि कहते हैं लास्ट में 8वें 10वें नंबर आता था, आज के तारीख में GST कलेक्शन भी सेकंड नंबर पे है और GDP में भी सेकंड नंबर पे 90%। चलिए, तो प्रवेश जी की मोहर लग गई है। 7 साल बेमिसाल हैं उस सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, जो नहीं, डबल इंजन बिल्कुल। की सरकार है, और बढ़िया काम कर रही है। जो एक आध समस्याएं जो ग्रास रूट लेवल से आती हैं वो उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से सरकार को थोड़ा सा और समय देना चाहिए उद्यमियों को फ्लरिश करने के लिए और स्टेब्लिश होने के लिए। बहुत शुक्रिया प्रवेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।